हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राज पुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजी जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अंग्रेजी में खासकर आपको सब्जेक्ट और वर्ब की पहचान करना उससे भी बेहतरीन चीज़ है। नहीं कि कोई भी अगर अंग्रेजी की दुनिया में आते हैं तो आपको करना पड़ता है किसका, सेंटेंस से रूबरू होना पड़ता है। और अगर सेंटेंस के बारे में आप चर्चा करते हो तो उसमें दो चीज़ों पर सबसे अहम भूमिका जो होती है वह सब्जेक्ट और वर्ब की। और जब तक आपको सब्जेक्ट और वर्ब के बीच एग्रीमेंट करने नहीं आएगा, सब्जेक्ट और वर्ब को ठीक से आपको बैठाने नहीं आएगा, तब तक आपका अंग्रेजी कोई काम का नहीं होता है। तो इसीलिए हम लोग कर रहे हैं अभी क्लास जिसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। नहीं, आपने इसका एक पार्ट अभी तक देखा नहीं, एक या दो पार्ट देखा, जिसमें अभी तक आपने क्या जाना कि कैसे हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को पहचानते हैं, कैसे उसको एडजस्ट करते हैं और कैसे उसके साथ वर्ब का प्रयोग करते हैं। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि वर्ब जो होते हैं उसे हम दो फॉर्म में यूज करते हैं। जो भी वर्ब होते हैं उसको हम लोग कितने रूप में, गप बंद कीजिए ना, दो रूप में यूज करते हैं। एक होता है सिंगुलर और दूसरा होता है प्लूरल। सिंगुलर में अगर वर्ब की बात किए थे तो इज का बात किए थे, वज का बात किए थे, हैज का बात किए थे, या वर्ब में एस और ईएस की बात किए थे। नहीं, और प्लूरल में अगर हमने बात किया था तो आर का, वर का, नहीं इसको हम लोग वर पढ़ते हैं, वर, वज, इसको पढ़ते हैं वज, और इसको पढ़ते हैं वर, और हैव, सिंपल वर्ब में एस और ईएस को हटा दिया जाए तो ये है आपका सिंगुलर और प्लूरल जनरली जो वर्ब होते हैं। एक चीज हम लोगों ने और देखा, अब कहेगा सर केवल देखे ही हैं, नहीं देखें तो आप पार्ट 1 और पार्ट 2 को जाकर देखिए बढ़िया से, करेक्ट है। तो एंड का प्रयोग हम लोग देख रहे थे और अभी भी देखेंगे। एंड का प्रयोग जो होता है जनरली जब प्रयोग किया जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसके साथ वर्ब जो लगाते हैं कैसा लगाते हैं, प्लूरल लगाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तहत मैं दिखा दूं, अगर हम बात करें रीशा, नहीं रीशा की बात करें एंड रोमानी की बात करें, तो अगर हम रीशा और रोमानी की बात करते हैं, दो व्यक्तियों की बात हो रही है यहाँ पे, यानी 2 पर्सन्स की बात हो रही है, तो 2 पर्सन्स है तो ये आपका क्या हो जाएगा, सिंगुलर ना होके क्या हो जाएगा, प्लूरल। अगर हम बोले कि गोइंग, जा रही है, तो यहाँ पे गौर कीजिए कौन हो जाएगा, दो का प्रयोग है, और दो के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे। कंप्लीट है। दूसरी बात, अब दिक्कतें कहाँ से आनी शुरू होती है उसको हम बात करेंगे। एक और आपने देखा था, लेकिन यहीं पे अगर हम ब्रेड एंड बटर की बात करें, अब कहेंगे सर यहाँ पे तो एंड लगा हुआ है और यहाँ पे दो चीज की भी बात हो रही है, ब्रेड अलग है और बटर अलग है। लेकिन आप जब भी ब्रेड होते हैं और ब्रेड में क्या करते हैं, बटर को ऊपर से लगाकर ही खाते हो तो सिंगल बन जाता है। इसीलिए यह जो होता है आप उसके साथ इज और आर का अगर ऑप्शन रहे तो आप किसको क्लिक करेंगे, इज का। तो ब्रेड एंड बटर इज वेरी टेस्टी फूड, यही ना आपका, ध्यान दीजिएगा ये है कंप्लीट। दूसरी बात अगर हम बात करते हैं, एक मैंने कहा था कि जब भी नाउन का प्रयोग हो, मान लीजिए कि दो नाउन है और दोनों नाउन के पहले क्या प्रयोग कर दिया जाए, आर्टिकल का प्रयोग कर दिया। दोनों नाउन के पहले अगर आर्टिकल कर दिया जाए तो वर्ब जो कैरी करेगा वह कैसा करता था, प्लूरल करता था। एग्जाम्पल के तहत हम उसको दिखाने का आपको प्रयास करते हैं, और एग्जाम्पल आपका इस तरीके से है, जैसे यहाँ पे दिया है द पोएट एंड द पेंटर, द पोएट एंड द पेंटर, ऑप्शन है हैज, हैव, डाइड। नहीं, यानी कवि और जो पेंटर था उसकी क्या हो चुकी है, मृत्यु हो चुकी है। तो आप ही हमको बताए कि क्या होगा इसके साथ, हैव क्यों होगा, क्योंकि किसी भी सेंटेंस में सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ा हो तथा दोनों सिंगुलर नाउन के साथ क्या लगा हो, आर्टिकल लगा हो। आर्टिकल आप लोग जानते ही होंगे, नहीं आर्टिकल होता है एक ए एन और दूसरा होता है द, यही ना आप होता है। इसको पढ़ने का तरीका मैंने बता देंगे, अभी तुरंत बताते हैं।
देखिएगा, इसको पढ़ते हैं द, दी और दी पढ़ते हैं। नहीं, आप सिंपल जानते हैं कि जब किसी भी वर्ड के, यहाँ इससे हम बात करते हैं सबसे पहले, अगर कोई वॉवेल हो, जैसे आउल है, आउल के पहले टीएच लगा है, तो यहाँ पे जो है देखिए वॉवेल है ना, वॉवेल से पहले, वॉवेल लेटर से पहले अगर टीएच है तो उसको बोलते हैं दी। नहीं, और सिंपल कंसोनेंट लेटर हो पहला किसी भी वर्ड का और उसके पहले अगर टीएच लगा तो उसको क्या पढ़ते हैं आप लोग, द पढ़ते हैं। और दूसरी बात, अगर किसी भी कंसोनेंट से शुरू हो या वॉवेल से शुरू हो लेकिन इसके पहले क्या लगा रहा है, टीएच लगा हो, और आपको कहना हो जिसके बारे में आपको पहले से पता है, वही की बात करें, वेरी की बात करें, तो हम इसको क्या पढ़ते हैं, दी पढ़ेंगे, लंबा खींचेंगे, बोलते हैं दिस इज द बॉय हु हैज चीटेड मी। कहता है वही लड़का है जिसने मुझे चिट किया है, धोखा दिया है। नहीं, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो जब हम जोड़ देना चाहते हैं, अगर हम जोड़ देना चाहते हैं, दी का प्रयोग करेंगे, लंबा खींचेंगे। जैसे आप पढ़ते हैं तो ई और एक पढ़ते हैं ई, नहीं ऊ और एक पढ़ते हैं ऊ, तो इसी तरीके से आप इस पर दी करेंगे। बोले दिस इज दी पेन, हम बोलते हैं कि दिस इज दी पेन, नहीं, या वही कलम है। क्या कलम है जिससे आपने कुछ किया होगा। अब गौर कीजिए, तो यहां भी आर्टिकल है, यहां भी आर्टिकल लगा। जब दो बार आर्टिकल लग जाते हैं, दोनों नाउन से पहले अगर आर्टिकल लग जाए तो हम सिंपल समझे कि वो कैसा होता है, ये सब्जेक्ट, ये तो पूरा सब्जेक्ट है आपका, ये प्लुरल माना जाएगा, और प्लुरल होगा तो वर्ब भी कैसा हो जाएगा, प्लुरल हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो बताया जाए, अगर नहीं दिक्कत है तो एक और एग्जाम्पल आपके सामने पेश करते हैं। एक है आपका अ पोएट एंड अ राइटर, अ पोएट एंड अ राइटर, ध्यान दीजिएगा, अ पोएट एंड अ राइटर, राइटर भी नाउन है, पोएट भी आपका नाउन है कि नहीं है। उसके बाद आपके पास ऑप्शन है हैज और हैव का ऑप्शन है, और कम, नहीं, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे गौर कीजिए, आपके पहले नाउन के साथ यहाँ आर्टिकल लगा हुआ है, यहाँ भी आर्टिकल लगा हुआ है, दोनों के साथ आर्टिकल का प्रयोग किया गया है, और दोनों के साथ आर्टिकल का प्रयोग किया जाए तो हमेशा नाउन कैसा माना जाता है, सब्जेक्ट प्लुरल होता है, तो वर्ब भी क्या हो जाएगा, प्लुरल। यहाँ तक आपने अभी तक, लेकिन हर दुनिया में हर चीज में क्या होता है, अच्छाई तो हर जगह है लेकिन उसके साथ साथ खराबी भी है। तो खराबी ज्यादा हो जाए तो मनुष्य बेकार हो जाते हैं, अच्छाई ज्यादा हो जाए तो चलिए तो भगवान हो जाता है, और क्या। अब बात करते हैं, आप पॉजेसिव एडजेक्टिव का नाम सुने होंगे, अगर नहीं सुने हैं तो अभी तुरंत सुनाते हैं। इसे तो आप लोग पहले ही नोट कर चुके हैं, इसलिए नोट करने की जरूरत अब नहीं है, नहीं मन है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए आगे हम बट की बात करते हैं, क्योंकि दुनिया अधूरी है जब तक बट न लगे। नहीं, मजा तभी आता है जब नायक के साथ उसका खलनायक भी मौजूद हो। नहीं, तो करते हैं शुरुआत। एक रूल है जो आपके सामने है। सबसे पहले हम प्रोनाउन का एक चार्ट आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। प्रोनाउन सर्वनाम, जो कि संज्ञा के बदले में जिसका प्रयोग किया जाता है। नहीं, आप एक अच्छी बात तरीके से जानते हैं कि किसी भी को अगर हम पैसेज को लिखते हैं और पैसेज में अगर एक ही नाम को बार बार रिपीट किया जाए तो वो बुरा लगने लगता है। नहीं, जैसा बोले कि इंडिया इज ए गुड कंट्री, या इंडिया इज अ नाइस कंट्री, या इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, बार बार एक ही वर्ड का अगर प्रयोग करें इंडिया इंडिया तो खराब लगने लगता है। जैसे आपको एक ही तरह का खाना सुबह शाम मिलने लगे तो क्या हो जाता है, स्वादहीन हो जाता है। नहीं, तो उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी होता है। नहीं, अगर कोई व्यक्ति बार बार आपसे मिलने लगे तो बेकार हो जाता है, क्योंकि उसमें अवगुण नजर आने लगता है, इसलिए दूरी बना कर रखें। चलिए प्रोनाउन के बारे में बात करते हैं, देखते हैं प्रोनाउन में देखते हैं। जैसे एक चीज है, या इसके पहले एक और चीज करते हैं, ध्यान दीजिएगा, कोई भी अगर सब्जेक्ट के रूप में आता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नॉमिनेटिव केस कहते हैं, और ऑब्जेक्ट के जगह पर आता है तो उसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव केस के बोलते हैं हम लोग। नहीं, और एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस का मतलब क्या होता है, वैसा कारक नहीं जो क्या करता है तो किसी के पोजेशन बताता है। पोजेशन का मतलब कुछ रखने का या मालिकाना हक, ऑनरशिप की बात करेगा। जैसे दिस इज माई पेन, बोल रहे कि मेरा कलम है, तो मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हमारा पॉजेसिव केस में आएगा। पॉजेसिव केस को हम लोग दो भागों में पढ़ते हैं। एक होता है जिसको बोलते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव, और दूसरा होता है जिसको बोलते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन बोलते हैं। करेक्ट है। अंतर क्या है, एडजेक्टिव जब आएगा तो नाउन के साथ आएगा, क्योंकि एडजेक्टिव किसको कहते हैं, जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है, और प्रोनाउन तो प्रोनाउन है जो नाउन के बदले में आते हैं। सिंपल सा फंडा यह रहेगा कि इसमें नाउन के साथ आएगा और इसमें नाउन के साथ नहीं आएगा, बस सिंपल सी बात है। करेक्ट। तो आइए इसको देखते हैं हम लोग।
आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे, ये हमारा कौन चीज होता है, नॉमिनेटिव केस में आएगा। ऑब्जेक्टिव केस में जाएंगे। अब नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव क्या है इसको एक बार फिर से देखा जाए। नहीं, अगर हम बोलते हैं रेखा, रेखा लाइक्स आई ऑब्लिक मी, यही आपका केस, यही ना आपका है। गौर कीजिएगा, यहाँ पे लाइक्स जो है पसंद करने का काम जो कर रही है, कौन कर रही है, रेखा। तो जो काम करती है उसी को हम सब्जेक्टिव केस बोलते हैं, इसी को नॉमिनेटिव केस बोलते हैं। और जो वर्ब के जस्ट बगल में होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं। करेक्ट है, इसी को ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं। और ऑब्जेक्टिव केस में कभी भी नॉमिनेटिव केस का प्रयोग नहीं किया जाता है। जब भी होगा तो ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पे गौर कीजिए, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, मी, और बी का अस, यू का यू, ही का क्या हो जाएगा, हिम, शी का क्या हो जाएगा, हर, इट का इट, दे का क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। तो पॉजिटिव एडजेक्टिव में देखिए क्या हो सकता है, माई, क्या हो जाएगा, माई। अब माई जब भी आएगा तो अपने साथ एक नाउन लेकर आएगा। कौन चीज लेकर आएगा, नाउन। जब भी लिखेगा माई, तो अगर हम ऐसे बोलते हैं दिस इज माई पेन, कोई यहाँ पे पेन नहीं लिखा तो ये सेंटेंस रॉन्ग माना जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक नाउन अवश्य देना ही पड़ेगा, ये आपकी कंपलसरी है, कंपेल्ड है, आप मजबूर है। तो यहाँ पे वी के यहाँ के देखिए आवर हो जाएगा, योर हो जाएगा, हीज हो जाएगा, हर हो जाएगा, इट का हो जाएगा इट्स, और दे का हो जाएगा देयर हो जाएगा। नहीं, और यहाँ पे आइए, अब यहाँ से नाउन हटाना है। माई के प्लस नाउन रहता, लेकिन इसको दोनों को ऐड करके हम बनाते हैं माइन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, जैसे बोल दें कि दिस पेन इज, नहीं, दिस पेन इज योर पेन, दिस पेन इज योर पेन। तो देखिए, तो पेन दो बार ना आ गया, यह कलम आपकी कलम है, दिस पेन इज योर पेन। तो वहां पे एक नाउन को कहता है कि दो बार नहीं आना चाहिए सेंटेंस में, या दो सेंटेंस में भी एक नाउन को रिपीट नहीं करना है। तो इसीलिए वहां पे हम योर पेन ना करके क्या कर देंगे, योर्स कर देंगे। दिस पेन इज योर्स, मतलब यह कलम किसकी है, आप लोगों की है, आपकी है। आवर का क्या हो जाएगा, आवर्स, योर का हो जाएगा योर्स हो जाएगा, हीज का हीज होगा, हर का क्या हो जाएगा, हर्स। और इसका नहीं होता, इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव में कोई रूल होता ही नहीं है। और देयर का हो जाता है देयर्स। लेकिन इस चीज को हम डिटेल में पढ़ेंगे, कैसे यूज करेंगे, कहां पे, तो इसको यूज करेंगे हम लोग प्रोनाउन चैप्टर जब हम लोग स्टार्ट करेंगे। करेक्ट है, चूंकि अभी हम सेंटेंस की बात कर रहे हैं, तो अब इतना पढ़ाने की क्या जरूरत है हमें। हाँ, इसमें एस लगा लीजिएगा आप लोग, नहीं देयर्स। करेक्ट। अब सवाल उठता है कि यहाँ पे सिंटैक्स में इसको पढ़ाने की क्या जरूरत है। तो हमारी जरूरत बस इतना ही, हम इसकी बात करेंगे अभी तत्काल। इसकी बात करेंगे। अब गौर कीजिए, कहता है, ध्यान दीजिएगा कि यदि किसी सेंटेंस में दो नाउन हो, कितने नाउन हो, दो नाउन हो, किसी भी सेंटेंस में दो नाउन हो, और दोनों नाउन अपने साथ या तो आर्टिकल को लेकर आए, किसको लेकर आए, आर्टिकल को लेकर आए, या दूसरा कहता है कि अपने साथ पॉजेसिव एडजेक्टिव को लेकर आए। करेक्ट, दोनों में से कोई भी लेकर आए, या तो दोनों में आर्टिकल लेकर आए, या दोनों में क्या लेकर आए, पॉजेसिव एडजेक्टिव लेकर आए। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा, कि यहाँ पे जो वर्ब का प्रयोग किया जाएगा हमेशा प्लुरल, क्योंकि अभी तक आपने सीखा था कि दोनों के साथ अगर आर्टिकल लगा रहे तो वह प्लुरल माना जाता है सब्जेक्ट, लेकिन अगर दोनों के साथ पॉजेसिव एडजेक्टिव लेकर आए तो भी हम क्या करेंगे, प्लुरल ही मानेंगे। एज फॉर एग्जाम्पल आपके सामने आने के लिए बेताब है, जिसका नाम है हिज फादर, हिज फादर एंड हिज फादर एंड हिज गार्जियन, नहीं, his father and his guardian is oblique are coming। अब हमको बताया जाए ये सिंगुलर होगा या प्लुरल होगा, तो ऑफ कोर्स है इसके साथ ही पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग है, इस नाउन के साथ भी पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग है, और दोनों के साथ हो गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा। लेकिन अगर एक के साथ पॉजेसिव एडजेक्टिव रहता तो वह क्या माना जाता, सिंगुलर माना जाता। तो एक और केस आपके सामने क्वेश्चन है इस प्रकार से, अ ब्लैक एंड व्हाइट, ए ब्लैक एंड
white dog was oblique were barking। गौर कीजिएगा, अब हमें बताया जाए कि ये सिंगुलर वर्ब होगा कि प्लूरल वर्ब होगा। क्यों? क्योंकि देख रहे हैं यहाँ पे ब्लैक और यहाँ पे है व्हाइट, और इसके पास तो है आर्टिकल लेकिन इसके पास आर्टिकल नहीं है, और नहीं रहे तो इसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। यानी एक ही कुत्ता है जो ब्लैक कलर का भी है और प्लस कैसा है, व्हाइट कलर का भी है। कोई दिक्कत अगर नहीं है तो क्या करेंगे हम लोग, कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। पहले इसको नोट करिए तो फिर हम बात करते हैं। अब आइए सुनिए, अब मैं कुछ आपके साथ ध्यान दीजिएगा। मान लें कि दो सिंगुलर सब्जेक्ट है लेकिन दोनों मिलकर एक भाव व्यक्त करें। एक भाव मतलब दोनों मिलकर एक हो जाए तो उसको हम लोग कैसा मानेंगे, सिंगुलर मानते हैं। अब मैं कुछ एग्जाम्पल आपके सामने पेश करता हूं जिससे आपको पता चलेगा, ठीक है, कि कौन कौन ऐसे वर्ड्स है जो दोनों मिलकर सिंगुलर का काम करते हैं। ठीक है, तो रखे जैसे है, ये तो बड़ा पॉपुलर है, ब्रेड एंड बटर। दूसरा है राइस एंड करी, राइस एंड करी। उसके बाद आता है आपका हॉर्स एंड कैरेज, हॉर्स एंड कैरेज। हॉर्स एंड कैरेज का मतलब होता है घोड़ा गाड़ी, घोड़ा गाड़ी। उसके बाद आता है राइज एंड फॉल, राइज एंड फॉल। राइज का मतलब होता है उत्थान, उठना, और फॉल का मतलब होता है गिरना यानी पतन। नहीं, और लॉन्ग एंड शॉर्ट, लॉन्ग एंड शॉर्ट। बैग एंड बैगेज, बैग माने तो जानबे करते हो सारे सामान सहित, नहीं, बैग एंड बैगेज। हैमर एंड शिकल, हैमर एंड शिकल बताते हैं। राइस एंड करी हो ही गया है। उसके बाद एक वर्ड आता है स्क्रीमिंग, स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग। ये होता है चिखना, चिल्लाना, समझे। तो ये सारा जो वर्ड है, ठीक है, समझ रहे बात को, ये दोनों सब्जेक्ट के रूप में काम करते हैं, सब्जेक्ट के रूप में। और ये दोनों जो होता है एक साथ मिलकर कैसा अर्थ देता है, सिंगुलर ना। और ये सब्जेक्ट काम करेगा सिंगुलर, तो वर्ब इसके साथ क्या यूज करोगे, सिंगुलर वर्ब का। तो जहां कहीं भी ये वर्ड आपको झलके आप एक ही चीज समझिएगा कि वर्ब कैसा लेगा, सिंगुलर। जैसे एक एग्जाम्पल आपके सामने मैं लाता हूं, वह है ब्रेड एंड बटर। बार बार तो यही आते हैं, ब्रेड एंड बटर। ऑप्शन है इज ऑब्लिक आर अ गुड फूड। क्या लगाएंगे आप, इज लगाएंगे, क्योंकि आपने देखा ब्रेड एंड बटर दोनों मिलकर क्या हुआ, सिंगुलर हुआ। एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं, राइस एंड करी, राइस एंड करी इज ऑब्लिक आर पॉपुलर डिश। नहीं, तो इसके साथ क्या दीजिएगा, इसके साथ भी इज देंगे। राइस और करी मिलकर आपका सिंगुलर का काम करता है। तो ये था एक सिंगुलर और प्लुरल का कौन चीज, एक ऐसा केस जो एंड से जुड़ कर क्या बना रहा था, कभी सिंगुलर तो कभी प्लुरल। तो आगे हम लोग अभी तुरंत बढ़ते हैं, तब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, अभी आपने एक देखा था कि पॉजेसिव एडजेक्टिव अगर दोनों के साथ लगा रहे
तो आप उसको क्या मानते थे, प्लूरल, और वर्ब का प्रयोग करते थे प्लूरल। अगर दो नाउन और दोनों के साथ पॉजिटिव एडजेक्टिव हो, दोनों के साथ हो। लेकिन एक रूल लिखिए तो आप लोग, इसका अपवाद है, एक रूल लिखिएगा। लिखिए, यदि दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हो, यदि, लिखिए बाबू लोग, यदि दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हो, यदि दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हो, एंड से जुड़े हो, एवं पेयर वर्ड्स यानी युग्म शब्द फैमिली रिलेशन को प्रदर्शित करते हो, फैमिली रिलेशन यानी पारिवारिक जो रिश्ता होता है, फैमिली रिलेशन को प्रदर्शित करते हो, फैमिली रिलेशन को प्रदर्शित करते हो तथा इसके पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग हो, पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग हो, पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग हो, तो सब्जेक्ट प्लूरल होगा, सब्जेक्ट का स्पेलिंग इस तरीके से होगा, सब्जेक्ट प्लूरल होगा एवं प्लूरल वर्ब का यूज होगा, प्लूरल वर्ब का यूज होगा। क्या कहा, गौर कीजिएगा थोड़ा सा। कहा कि यदि दो सब्जेक्ट किससे जुड़ा हो, एंड से जुड़ा हो, करेक्ट। और पेयर वर्ड्स फैमिली रिलेशन को बताता हूं। पेयर वर्ड समझते हो, और फैमिली रिलेशन, जैसे फादर, तो फादर का पेयर वर्ड्स कौन आएगा, मदर, नहीं, अंकल, अंकल का आंटी, ब्रदर का सिस्टर, हाँ। तो और एक के साथ पॉजेसिव एडजेक्टिव हो, एक के साथ, और क्या लगा रहे, एंड से अगर जुड़ा हो, एंड से जुड़ा हो, तो याद रखिएगा वर्ब जो होते हैं वह कैसे होंगे, प्लूरल। लेकिन अगर ये पेयर वर्ड्स नहीं रहता और एंड से जुड़ता, और एक के साथ अगर रहता यहाँ पॉजेसिव एडजेक्टिव, दूसरे के साथ नहीं रहता, तो वह सिंगुलर होता। समझ रहे बात को, बोलिए। कुछ नहीं है, पेयर वर्ड्स माने फादर का मदर, अंकल का आंटी, ग्रैंडपा का ग्रैंडमदर, ग्रैंडमा नहीं, AUNT, चलिए तो ध्यान दीजिएगा। लेकिन अगर ऐसे रहता, यहाँ पे पोएट और यहाँ पे डॉक्टर रहता, और एक बार माई लगा रहता, तो समझते कि एक ही पोएट है और एक ही नहीं। यानी जब आपका पारिवारिक रिश्ता में पेयर वर्ड्स रहेगा और एक बार पॉजेसिव एडजेक्टिव रहे, तो सिंगुलर ना मानकर क्या मानिएगा, प्लूरल। इसी तरीके से अंकल को भी देख लेते हैं। योर अंकल एंड आंट वांट ऑब्लिक वांट्स टू गो, आप बताओ, वांट होगा एस लगाने से सिंगुलर हो जाता है। तो ये था एक बेहतरीन रूल जिसे आपने जाना। एंड से बहुत सारे रूल हैं, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आज इसको समाप्त करूं। तो इसके बाद एक रूल है, पहले देख लिया जाए।
उसके बाद एंड का एक रूल और है, देखिए ध्यान से, ध्यान दीजिएगा। अगर दो सिंगुलर नाउन हो, दो, ध्यान दीजिएगा, अगर दो सिंगुलर नाउन हो, सिंगुलर नाउन माने जिससे एक का बोलो, इट डिनोट्स ओनली वन, और दोनों किससे जुटा हो, एंड से जुटा हो, ठीक है, और इसके पहले या तो ईच का प्रयोग हो या किसका प्रयोग हो, एवरी का प्रयोग हो, या तो ईच का प्रयोग हो या किसका प्रयोग हो, एवरी का प्रयोग हो, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये तो सबसे पहले सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाएगा, और वर्ब भी कैसा लेगा, सिंगुलर वर्ब का। इसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। एक बात समझे कि नहीं समझे, ईच लगे चाहे एवरी लगे, तो सबसे पहले तो इसके बगल में नाउन कैसा देना है आपको, ईच बॉय हो सकता है, ईच गर्ल हो सकता है, ईच गर्ल्स और बॉयज नहीं हो सकता, पहला रूल। ईच के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन का प्रयोग किया जाए, और अगर एंड से जुट जाए दो ईच वाला या दो एवरी वाला सिंगुलर नाउन, तो हमेशा वर्ब भी कैसा देना होगा बच्चे, कोई दिक्कत। और अगर दोनों के साथ न लगे, मान लीजिए कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है, ईच या एवरी रहेगा, यहाँ पे सिंगुलर नाउन भी रहेगा और बीच में एंड भी रहेगा, और इसके साथ ईच या एवरी न लगे और सिंगुलर नाउन दे, तब भी डरने की कोई बात नहीं है। यहाँ भी आप किसका प्रयोग करिएगा, सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग कीजिएगा। एज फॉर एग्जाम्पल जैसे है ईच पेन एंड पेंसिल इज ऑब्लिक आर ब्लो, ईच का प्रयोग किया गया। दूसरा सेंटेंस देखा जाए, ईच पेन एंड एवरी पेंसिल इज ऑब्लिक आर ब्लू, गौर किया जाए। और एक एग्जाम्पल और मैं आपके सामने पेश करता हूं, वो है इस प्रकार से, दे दे, अगर एवरी टीचर्स लिख दे और एवरी टीचर लिखे नहीं, तो क्या कीजिएगा। तो ध्यान दीजिए बच्चे, सबसे पहले ईच लगा है दोनों में, अच्छा है, न लगे हमेशा क्या होगा, ये भी ईच एवरी का केस है, सिंगुलर। ईच या एवरी के बाद हमेशा नाउन जो होता है सिंगुलर ही होगा, कभी भी प्लूरल नाउन का प्रयोग नहीं किया जाएगा, करेक्ट है। तो पहले इसको नोट कीजिए, और आज का क्लास एंड के नियम के साथ समाप्त हुआ, और आने वाले क्लास में हम लोग देखेंगे और बहुत सारे रूल्स, लेकिन इसके लिए करना पड़ेगा आपको एक काम। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो सबसे पहले तो लाइक कीजिए, और लर्नर आइज बाय वीआरपी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप जब वीडियो को चला रहे होंगे तो नीचे एक इस प्रकार से दिख रहा होगा, आप इसी को क्लिक कीजिएगा, शेयर का ऑप्शन देगा, और जिसको चाहते हैं लिंक शेयर करना उसको शेयर कर दीजिए। और बगल में एक चमकता हुआ लाल रंग से रहेगा सब्सक्राइब। अगर अभी तक आपने व्यूअर नए हैं आप इस चैनल के, तो इसको चैनल को इस पर हाथ दबाइए, नहीं आपका सब्सक्राइब हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा। बगल में एक आएगा इस प्रकार से बना हुआ, 3 साइन आएंगे, सबसे ऊपर देखिएगा ऑल, इसको जैसे ही प्रेस कीजिएगा यहाँ पे 2 ऐसे आ जाएगा। तो इतना काम करिए, तो फिर आपकी सेवा में हाजिर होते हैं। तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जाते जाते एक और काम करिए आप लोग, यहाँ टीचर का स्पेलिंग थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, आप लोग समझदार है इसलिए मैं थोड़ा गलती लिख देता हूँ। चलिए बाय बाय।